Hello everyone, welcome back. Welcome to Wild Beast. So in this lecture we will be doing the CAPF Assistant Commandant का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में. Today we will be doing the economy section, right? So far we have done your geography and environment plus your polity. So today we will be doing the economy section, right? हमने इससे पहले भी जो यूपीएससी सीएससी की इकोनॉमी सेक्शन कर दिया है, सीएससी का कर दिया है. एंड व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग इज we are trying to develop that MCQ aptitude, right? We are trying to develop that interpretation skill, that how we can interpret the questions, right? And how we can decode the language, and how sometimes with common sense we can solve questions, right? So let's start. So first question was, which among the following statements with regard to Gramin Bharat Mahotsav 2025 are correct? So see, एज आई सेड दैट वी आर डेवलपिंग दैट MCQ एप्टीट्यूड, राइट? तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रामीण भारत महोत्सव की हम बात कर रहे हैं. अब अमूमन हम ऐसी स्कीम्स मान लो अब हमने नहीं पढ़ी, तो व्हाट वी कैन डू इज़, अब जैसे कोई स्कीम है फॉर एग्जांपल, इसमें आपने अपना एग्जांपल लेना है. फॉर एग्जांपल यू आर अ ब्यूरोक्रेट, राइट? एंड आप एक स्कीम बना रहे हो ग्रामीण भारत महोत्सव जेनरिक. सो आप पढ़ते स्टेटमेंट पढ़ते, इट एम्स एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एमंग रूरल पॉपुलेशन, राइट? सो ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं, रूरल पॉपुलेशन की तो बात तो होगी. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत ही जेनरिक सी स्टेटमेंट. सो वी कैन कंसिडर इट, राइट? इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन. यही तो हम बात कर रहे हैं, दैट हमें जो लास्ट पर्सन भी है, चाहे वीमेन हो चाहे कोई एज्ड पर्सन हो, उसे भी हमें जो है बैंकिंग सिस्टम में लाना है. दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट? एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर जेनरिक, राइट? सो अगर तो हमने पढ़ी है, वेल एंड गुड. अगर हमने नहीं पढ़ी है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन, राइट? कि भाई ये चीज़ें तो इट्स आर जेनरिक, राइट? सो बोथ 1 and 2 जो है इसका जो है राइट आंसर था, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, again from a scheme, right? So again we will try to apply this technique. Which of the following statements with regard to national manufacturing mission, right? National manufacturing mission की हम बात करें, again now you are a bureaucrat and now you want to make a scheme. आपको मौका दिया गया है कि एक स्कीम बनाइए मैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में. अब देखो ना, इट कवर्स स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज. ऑब्वियसली इट हैज़ टू, अगर एक भी इसमें मिस हो गया, अगर मान लो स्मॉल एंड मीडियम तो नहीं हो सकता. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, हम तो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे भी पीछे है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो ऑल द स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो लार्ज है, राइट? इट विल सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग. यस, अगेन जेनरिक, राइट? क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, अगर यहाँ पे होता मान लो इट विल नॉट सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, यू नो, आर यू ट्राइंग टू, मतलब समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट अगर यहाँ पे होता कि इट विल नॉट, या ऊपर होता कि इट विल कवर ओनली मीडियम इंडस्ट्रीज, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, राइट? कल दिन ये ऐसे भी स्वैप कर सकता है कोई और जो एग्जाम होगा. इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर, अगेन, राइट? सो ये तो हमने करना ही है ना, तभी तो हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ला रहे हैं कि बीच क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, राइट? क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग हो, हमने किसको कवर करना है? स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़ को हमने कवर करना है, राइट? सो 1, 2 and 3 जो है इसका राइट आंसर है, राइट? सो ये क्वेश्चन शायद हमने मिस कर दिया था, दैट कि जो गथमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इट इज़ इन यूपी, आई गेस, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोर, जो ये आपकी इकोनॉमी होती है, राइट? ये तो अब तक स्कीम्स के क्वेश्चन थे. विच अमंग द फ्लोइंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ गुड्स एंड इनकम इलासिटी आर करेक्टली मैच्ड, राइट? सो हम इनकम इलासिटी की हम बात कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, दैट हाउ विद द चेंज ऑफ योर इनकम डिमांड जो है बदल जाती है. अभी आपकी सैलरी 10,000 थी, कल आपकी सैलरी 20,000 होगी. सो योर डिमांड्स विल बी डिफरेंट, राइट? सो पढ़ते हैं जैसे नेचर ऑफ गुड्स, इसमें हमने मैच करना है कि इसमें कौन कौन से सही है, राइट? सो what is your nature of goods, right? Nature of goods is your necessity. Necessity means the day to day जो आप कंज्यूम करते हो, right? Your rise, your flow, right? So इसमें बताया गया कि इसमें इनकम इलास्टिसिटी जो होगी that will be between 0 to 1. Yes, it is true that for example अगर आपकी इनकम 10,000 थी, तो आप मान लो
वीट लेते थे या राइस लेते थे, अब आप एक जैम भी ले रहे हो, राइट, एक जैम भी ले रहे हो, एक पिकल का पैकेट भी ले रहे हो, राइट। सो नेसेसरी जो गुड्स, सॉरी ये मतलब कि एक स्लाइड चेंज आएगा आपकी जो डिमांड में, राइट, राइट, बिटवीन 0 to 1, राइट। जो लग्जरी गुड होते हैं दैट विल बी मोर देन 1, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, राइट। क्योंकि जब भी आपकी जो है इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड, इन जो लग्जरी गुड होते हैं उनकी तो डिमांड हाई रहती है, राइट। सो मोर देन 1, राइट, इसमें स्लाइड से नहीं आएगा। सो 2 इज़ द करेक्ट। सो 1 and 2, 1 and 2, अब यहाँ बच के हमारे पास, अब नाउ वी आर इन 50-50। सो अब देखते हैं जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, मोर देन 0, नो इट इज़ इनकरेक्ट। हाउ इट इज़ इनकरेक्ट? नाउ फॉर एग्जाम्पल योर इनकम वॉज 10,000, तो आप लेते थे कोई पता नहीं कौन सा राइस लेते थे आप, 30-40 रुपये किलो, ठीक है जी। सॉरी इन्फीरियर मतलब कि इन शॉर्ट की कोई सस्ती चीज़ें, मतलब सस्ते आप यूटेंसिल यूज़ कर रहे हो। अब जैसे आपकी इनकम बढ़ गई, नाउ यू विल नॉट बी बाइंग दैट, राइट, यू विल स्टॉप बाइंग देम, यू विल बाय सम ब्रांडेड क्लॉथ्स, ब्रांडेड थिंग, राइट। सो 3 इज़ योर इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। सो ये भी सही है, ये भी सही है, राइट। इसको मैं मिटा देता हूँ। Now, next question. Which of the following statements about the relationship between price elasticity, again the same topic, price elasticity of demand and type of firm is are correct, right? So देखो ना, ये एक अब की थीम वी आर पिकिंग दैट प्राइस इलास्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट। 2 क्वेश्चंस हो गए इसके। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, दैट परफेक्ट क्या पूछा इसमें, दैट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विथ कॉम्पिटिटिव फर्म। देखो ना, अगर तो आपने पढ़ा है, देखो आपको पता होना चाहिए दैट जो परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड इज एसोसिएटेड विद कॉम्पिटिटिव फर्म्स। फॉर एग्जांपल, अब जैसे फॉर एग्जांपल वन कंपनी इज सेलिंग योर, देखो ना बहुत सी आपने जो ब्रांड देखो जो बहुत ही आइडेंटिकल जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, राइट, योर सोप, योर जैसे हम देखते हैं दैट डिटर्जेंट, राइट। अब वो सबके प्राइस ना सेम होते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, ऑल आर वेरी सिमिलर, राइट। अगर फॉर एग्जांपल कल दिन अगर बोलता है कि एरियल मैटिक बोलता है कि मैं बेचूंगा जी 12 रुपये में, पीपल विल स्टॉप बाइंग दैट। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैगी थी, मैगी वॉज ऑफ 10 रुपीज़, yippee 10 रुपीज़, और भी कोई मैगी होगी वो भी 10 रुपये की, 10 रुपये 10 रुपये। अब मैगी ने बोला जी हम बेचेंगे 12 रुपये की, पीपल स्टॉप बाइंग दैट, राइट। और उनको दोबारा कितने में आना पड़ा आज, 10 रुपये में। सो इट इज़ ट्रू दैट जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, जो कम्पिटिटिव फर्म होती है, इट इज़ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, राइट। कि स्लाइड चेंज आया प्राइस में, पीपल विल स्टॉप बाइंग दैट, राइट। सो इसमें जो है फर्म्स के पास तरह कंट्रोल नहीं होता है, इट इज़ दी डिमांड, राइट, डिमांड साइड, क्योंकि जो बहुत ही इसमें कॉपरेटिव फर्म्स काम कर रही है, राइट। सो 1 इज़ योर करेक्ट। अच्छा ये 2 काट देते हैं, राइट। सो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब देखो ना ये स्टेटमेंट गलत है, नो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अब वही वाला एग्जांपल है, अब कैफ़ेज़ है, इसमें थोड़ा जैसे मतलब फॉर एग्जांपल इसमें मतलब इतनी फर्म्स नहीं होंगी, लेकिन जितनी फर्म्स होंगी, जैसे कैफ़ेज़ है, कैफ़े 1, कैफ़े 2, कैफ़े 3, राइट, फ्यू जो है सेलर्स है, राइट। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे कॉफ़ी है 40 की, अब मान लो ये तीनों एक ही जगह है, अब यहाँ 40 की, अब भाई ने कर दी 60, तो यहाँ कौन जाएगा भाई। सो इट इज़ नॉट इन इलास्टिक, इट इज़ अगेन, राइट, ये इलास्टिक ही होती है। सो स्टेटमेंट 2 इज़ योर रॉन्ग, ओनली 1 इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप आपको समझ आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, राइट। इसे पूछा गया है, इज अ ट्रेड थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ टू नेशंस एंगेजिंग इन अ ट्रेड विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थ्योरी इज नॉट करेक्ट, राइट। ये भी आपने जो है बहुत ही आराम से पढ़ना है, दैट इज इट नॉट करेक्ट, इज इट करेक्ट, राइट। सो इसमें बताना है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सी गलत है। सो दिस इज बेसिकली, इसको किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने दिया था, राइट। ये तो इट इज़ मोर फैक्चुअल साइड, राइट। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो स्किप दैट, राइट। सो
this theory is of David Ricardo. It is true. The CAT is explained in the book titled On the Principles of Political Economy and Taxation, that was first published in 1817, right? Again, it is true. According to this comparative your advantage theory, the nation which does not have absolute advantage in any good cannot benefit from trade. देखो ना, कॉमन सेंस इफ़ यू कैन थिंक दैट, क्या ऐसा हो सकता है कि एक थ्योरी बनाई जिसमें बताया गया है कि भाई, बल्कि दिस थ्योरी वाज फॉर कि भाई जिस अगर किसी कंट्री में जो है किसी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है किसी गुड में, बट दे कैन स्टिल बेनिफिट from the trade, right? That the two nations that engage in trade can gain from specializing in the commodity, right, in which they have a competitive example advantage, right? So this statement is true, this statement is wrong, right? ऐसा नहीं था, इसको जो है इन्होंने स्वैप कर दिया, right? Now next, your next question, match list 1 with list 2 and select the answer using the code given below, right? हमको ऑथर बताना है, हमको ऑथर दिए गए हैं, बुक दी गई है, और हमें जो है ये जोड़नी है, राइट, मैच करनी है. सो हमने सबसे पहले जो है क्या करना है, सबसे आसान लेके चलना है जो हमको मतलब वी कैन थिंक, राइट. जैसे अमर्त्य सेन है, इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट ही रोट अबाउट हिज योर दिस कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर पर उन्होंने काफ़ी जो है काम किया है भारत में, राइट. सो सी का जो है 3 हो गया, सी का जब 3 हो गया, सी का 3 हो गया, राइट. सो इनको हमने अब काटे चलना है, राइट. अब जो है नेक्स्ट इज़ योर अभिजीत बनर्जी एंड दिस एस्टर डुफ्लो, राइट. इन्होंने लिखी थी पुअर इकोनॉमिक्स, राइट. सो डी का 1 हो गया, जब डी का 1 हो गया वी हैव द आंसर, राइट. बी इज़ योर करेक्ट आंसर. देन योर जॉन मेनर्ड केनीज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, and your this Paul Samuelson Foundations of Economic Analysis, right. So कल दिन ये भी आ सकती है, तो आपने ये भी पढ़नी है, right. Now next question, that collaboration for the intelligent age was a theme of a meeting convened in 2025 under the aegis of this World Economic Forum. तो देखो ना, यहाँ से हमें क्या सीखना है, अब व्हाट वी आर डूइंग, ये तो करना ही है फॉर एग्जांपल, बट अब ये क्वेश्चन तो दोबारा नहीं आएगा, राइट. सो अब हमें क्या करना है कि 2026 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्या जो थीम है, G7 की क्या थीम है, G20 की क्या थीम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कभी एस्टेब्लिशमेंट इसकी क्या है, राइट. तो हमें इन सब के बारे में भी अब नॉलेज होना चाहिए, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम अ स्कीम. अब इसको देखते हैं जी. तो अब तक हमने क्या सीखा था कि भाई अगर कोई स्कीम है तो हमने खुद को वहाँ पे जो है, मैं तो ऐसे करता हूँ यार, ऑनेस्टली मैं खुद को वहाँ पे समझता हूँ कि आई एम दी नाउ ब्यूरोक्रेट, नाउ आई हैव टू मेक द स्कीम. द स्कीम इज एम्ड एट असिस्टिंग वीमेन कोऑपरेटिव्स टू टेक बिजनेस मॉडल्स बेस्ड एक्टिविटीज़ अंडर द प्रीव्यू ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट. ऑब्वियसली कोऑपरेटिव की बात थोड़ी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी बात होगी, राइट. स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू. स्टेटमेंट 2 थोड़ा ये ट्रिकी था. देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बोथ 1 and 2. अब इसमें तो देखो ना, अगर तो आप लोगों की भी इट इज़ एक्सट्रीम, बट इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस, दैट देयर इज़ नो लिमिट, राइट. सो बोथ 1 and 2 जो है इसका राइट आंसर था, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फ्लोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन. हमने CDS में भी ये क्वेश्चन कर दिया है, राइट. द सेम क्वेश्चन कि भाई जो एक रुपी बना होता है बजट में, उसमें बताया गया होता है कि रुपी गोज़ टू रुपी कम्स इन, राइट. एलोकेशंस कि भी रोड एंड ट्रांसपोर्ट में कितना एलोकेट हुआ, रेलवे में कितना एलोकेट हुआ, डिफेंस सर्विसेज में कितना एलोकेट हुआ, राइट. उसका हमें फैक्चुअल डाटा पता होना चाहिए, राइट. तो उसमें क्या पूछा गया है कि भाई जो एक्सपेंडिचर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन इज़ योर इंटरेस्ट पेमेंट. अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे बने होते हैं वो सेक्शंस, राइट, योर पाई चार्ट. So I guess 22 या 21 rupee is for your interest payment, right. So now next question again from budget, right. budget and economic survey. तो देखो ना कितना एक important ये रोल प्ले करता है, right. इसमें पूछा गया है कि नॉट करेक्ट, राइट. इंडिया शेयर, इट इज़ कम्प्लीटली फैक्चुअल भाई. इसमें यू कैन यूज़ ट्रिक्स, मैं आपको बताऊंगा, बट इट इज़ सेकेंडरी
प्राइमरी इज योर, आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट हैज़ मोर देन डबल रीचिंग, ठीक है जी, ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट ये तो वी नो दैट मोर हैज़ बिन डबल रीचिंग 4.3% इन 2023 एंड 1.9% इन 2005, राइट। सो देखो ना, अब ये थोड़ा क्वेश्चन, अब इतने फैक्ट्स है इसमें, राइट, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, राइट, बट स्टिल अब हम देखेंगे कि क्या इसमें गलत हो सकता है, राइट। यूर टू देखते हैं, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, देखो ना फैक्ट हमने गिनना चलता है, एक वन फैक्ट, एक रिप्रेजेंट एरियाज वेयर इंडिया होल्ड रिलेटिवली लार्जर शेयर, ठीक है जी, दो इन ग्लोबल एक्सपोर्ट एट 10.2%, 3 एंड 8.5% रिस्पेक्टिवली, 4 एंड 2023, राइट। तो 5 फैक्ट्स है, बट स्टिल देखो ना, ये अब वही है तुक्काबाजी कि भैया आप किस पे लीप ऑफ फेथ लेंगे, रिस्क लेंगे, राइट। सो इसमें है मोर फैक्ट्स है तो इट कैन बी स्वैप्ड मोर। अब जैसे कि यही क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे भी दिया गया है, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली टेलीकॉम, राइट। सो इसमें चांसेस होते हैं स्वैप करने के, तो 2 इज़ योर करेक्ट आंसर, जो 2 है इसमें इट इज़ योर रॉन्ग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइज एज वन ऑफ द इंजन्स। अब देखो ना, इसको वी कैन सॉल्व विद कॉमन सेंस, राइट, दैट इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यू नो वेरी ब्रॉड होगा, इन्वेस्टमेंट ब्रॉड होगा, एक्सपोर्ट ये तो हम कर रहे हैं, देखो ना ऑल ब्रॉड। अब जैसे टेक्सटाइल है तो इट इज़ नॉट दैट मेजर पोर्शन ये नहीं करता। अब इंजन के लिए क्या चाहिए, द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स जो हो रही हैं भारत में, राइट, टेक्सटाइल जो है इसका इज योर राइट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following schemes focuses on developing modern infrastructure, right, modern infrastructure and optimizing supply chain from farm to retail in इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें बताना कि इसमें कौन सी ये स्कीम है भाई। तो हमको ना इस सब स्कीम का पहले पता होना चाहिए। अब परंपरागत कृषि विकास योजना की, अब देखो ना कृषि विकास अब इसमें क्या बताया गया है कि इंफ्रा एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई, राइट। तो देखो ना, अगर हम इस तरह से भी करेंगे तो वी कैन इसको तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। अगेन राष्ट्रीय कृषि विकास, इसको भी हम ये कर सकते हैं कि मतलब इट इज़ समथिंग लाइक वी आर दैट कृषि विकास, वी आर टॉकिंग अबाउट फार्म नॉट इंफ्रा एंड ऑप्टिमाइजिंग, इट रिक्वायर समथिंग एल्स। अब यहाँ पे वी विल, यहाँ पे देखो ना इन्होंने कन्फ्यूज कर दिया, ऐसा ही करते हैं, बहुत ही क्लोज स्टेटमेंट्स दे देंगे दोनों, राइट। अब इन दो में से जो है एक आंसर होगा, राइट। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान मधान योजना, अब इसमें हमें थोड़ी डिटेलिंग होनी चाहिए थी, और जिसका आंसर है इज योर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राइट। अब क्या करना, हमने ये स्कीम्स ही पढ़नी है, राइट, जो बाकी की स्कीम्स है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट्स द मंथली परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI फॉर सर्विसेज इन इंडिया, कौन सा भाई जो है ये रिपोर्ट करता है इसको। इसमें था भाई ये HSBC। अब इट इज़ कम्प्लीटली फैक्चुअल, इसमें तो भाई कोई देर इज़ नो, मतलब कि इसमें तो क्या ही तुक्का लगाओगे आप, या फिर क्या ही लीप ऑफ, इट इज़ समथिंग, या अगर आपने पढ़ा है तो करो, अगर नहीं पढ़ा है तो स्किप दोस क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेन नॉट करेक्ट, राइट। तो इसमें क्या पूछा गया है, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, जो सबसे जो आपको ऑड लग रहा है कि भी जो बिल्कुल ही गलत है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहीं शुरू करेंगे, द G20 वॉज फॉर्म्ड इन 2001 एंड एज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक। अगर हम G20 की सबसे पहले लाइन पढ़ेंगे कि भाई सबसे पहले फॉर्म कब हुआ था, ये 1999। सो डी इज योर राइट आंसर, राइट। बाकी पढ़ लेते हैं, द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF वाज इंस्टीट्यूटेड इन नाबार्ड ड्यूरिंग 1995, ठीक है जी। द नेशनल लेजिस्लेटिव पॉलिसी 2022, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप इन 20, कल दिन ये भी आ सकता है ना भाई, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन बजट, अगेन देखो ना यूनियन बजट से कितने क्वेश्चन आ गए हैं भाई। सो इंपॉर्टेंट थीम is your union budget, right, for which of the following years announce the issue of sovereign green bonds। देखो ना, अगर हम आपने पहले क्वेश्चंस भी देखे होंगे हमारे जितने भी जो लेक्चर्स हुए, उसमें पूछे गए थे ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड क्या होते हैं, सोशल बॉन्ड्स क्या होते हैं, राइट, योर सॉवरन बॉन्ड्स क्या होते हैं, दिस आर बेसिकली द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो यहाँ पूछा गया है कि भाई कब इनको जो है इशू किया गया था, इज योर 2022 एंड 2023, right, this is your correct answer, right। which one among the following is the estimated fiscal deficit, again budget। देखो ना भाई कितने क्वेश्चंस आ गए बजट से ही,
राइट। अब हमने इस साल के पढ़ने हैं, इस साल के बेसिस पे दैट कितना एस्टिमेट जो फिजिकल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो कितना है इन दी बजट एस्टिमेट्स ऑफ 2025 2026 हमने पढ़ने साल 2026 एंड 2027, राइट। तो दिस इज 4.4%, राइट। सो हमने अब इस साल का पढ़ना है, राइट। द कोड ऑन वेजेस वॉज सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2009, राइट। सो आई होप आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल था, राइट। अब आपने यहाँ से की थीम पिक करनी है, एमसीक्यू करने हैं, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि और भी एग्ज़ाम जो है अभी इकोनॉमी तो सबके लिए सेम ही है, राइट। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे वो यूपीएससी हो, शेड पीसीएस हो, सीडीएस हो, राइट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।